हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं 3 टर्मिनल डिवाइस जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है, सेमीकंडक्टर क्लास 12। टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ये जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर है, क्योंकि एक तरफ पी टाइप होता है, दूसरी तरफ पी टाइप होता है, बीच में कोई एन टाइप हो सकता है। सेमी कंडक्टर। और ये बनता कैसे है, पिछले क्लास में हम बताए थे। 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाए, या 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाए। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन ए थिन लेयर ऑफ इंट्रिंसिक semiconductor is sandwiched by 2 thick layer of extrinsic होगा दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक पतला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया तो बनता है ट्रांजिस्टर। देखिए अब यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखे हैं इसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ भी वही है, 2 एन के बीच में एक पी या 2 पी के बीच में एक एन, तो इस तरह का जो बनता है उसी को बोला जाता है ट्रांजिस्टर। पहला है NPN और दूसरा है PNP। नाम से पता चल रहा है। हम लोग 1 बाय 1 इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स which are given below। पहला NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। तो डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज NPN ट्रांजिस्टर। पी टाइप बीच में होगा, दोनों तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं, एन एन। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। इसको बोला जाता है इमीटर। ये रीजन कहलाता है बेस और इस रीजन को बोलते हैं कलेक्टर। एन पी एन। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के दोनों तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर को अरेंज किया गया है, या हम बोल सकते हैं 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है NPN ट्रांजिस्टर। जब इसका सिंबल हम बनाएंगे इस तरह से बनेगा। ये बीच का रीजन है P, यहाँ N, यहाँ पर N। ये हो गया B फॉर बेस, E फॉर इमीटर और यहाँ पर है C फॉर कलेक्टर। ठीक है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एरो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो जब NPN का हम लोग बनाएंगे फिगर, तो ये एरो आउटवर्ड्स होगा, बाहर की ओर जाएगा। जब इसका अपोजिट हम लोग देखेंगे PNP, तो वही एरो जो बाहर की ओर है वो अब अंदर की ओर इंटर करेगा। तो ये हो गया सिंबल NPN ट्रांजिस्टर का। अब हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करते हैं किस तरह से ये फंक्शन करता है। पहले ये जानेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट हमने लिखा है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये क्या होता है, किसको बोलते हैं।
व्हेन ए थिन लेयर ऑफ p type semiconductor is sandwiched to thick। देखिए दो वर्ड है, ध्यान से समझिए। THIN थिन मीन्स पतला, THIC के थिक मीन्स मोटा। लेयर ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर, then we get NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। इसका फिगर इस तरह से है। ये इस टर्मिनल का नाम है इमीटर, जो चार्ज कैरियर को इमिट करता है। इस रीजन का नाम है कलेक्टर, जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। और बीच वाले रीजन का नाम है बेस, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, या बोल सकते हैं चार्ज कैरियर्स के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। ये बेस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा जैसे अभी हम बनाए थे थोड़ी देर पहले। PNP, ये टर्मिनल का क्या नाम हो जाएगा? इमीटर। इस टर्मिनल का नाम है कलेक्टर और ये बीच वाले टर्मिनल का नाम है बेस। इसमें एरो का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे की ओर होगा, देख लीजिए। PNP उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बारे में अगर लिखना हो तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसी में हम लोग जस्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। कैसे चेंज करेंगे? व्हेन ए थिन लेयर ऑफ, यहाँ पर क्या है? N है, तो इसको हम लोग N करेंगे। N टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू थिक लेयर ऑफ, N के जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर P हो जाएगा, P टाइप सेमीकंडक्टर। देन वी गेट, कौन सा ट्रांजिस्टर प्राप्त करेंगे? PNP, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग प्राप्त करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि ये इमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है। इमीटर जो होता है ये चार्ज कैरियर को इमिट करने का काम करता है, छोड़ने का काम करता है। इसका जो डोपिंग होता है हाई होता है। डोपिंग आप याद करें, डोपिंग प्रोसेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसके एग्जांपल है, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग बाहर से कुछ अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। तो उस इम्प्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो यहाँ पर जो ये इमीटर वाला रीजन है, जो P रीजन है, ये हाईली डोप्ड होता है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे मतलब उसमें इतना ज़्यादा चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और जब हम साइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, क्योंकि ये चार्ज कैरियर को कलेक्ट करने का काम करता है। उससे छोटा साइज इमीटर का, और सबसे छोटा साइज होता है बेस का। थ्री ऑफ ए ट्रांजिस्टर। पहला टर्मिनल है इमीटर, जो इसको हम डिनोट करते हैं E से। इट इज हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड थिक लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का एक मोटा लेयर होता है, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। इट लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड थिन लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का कैसा लेयर है? थिन, जिसको C से डिनोट करते हैं। इट इज मॉडरेटली डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड इसका ये जो लेयर है, ये भी लेयर कैसा होता है? थिक होता है। जैसा
इमीटर थिक लेयर का है, कलेक्टर भी थिक लेयर होता है, लेकिन आप याद रखेंगे बेस जो है लाइटली डोप्ड होता है और ये थिन लेयर होता है, पतला लेयर होता है। एंड थिक लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। साइज और डोपिंग का ऑर्डर। साइज में जो सबसे बड़ा होता है कलेक्टर होता है, उससे छोटा इमीटर होता है और उससे छोटा बेस होता है। कलेक्टर सबसे बड़ा, इमीटर उससे छोटा और बेस सबसे छोटा होता है, पतला होता है साइज में। डोपिंग के मामले में सबसे ज़्यादा डोपिंग अभी हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किया जाता है इमीटर वाले रीजन को, क्योंकि वहाँ से चार्ज कैरियर इमिट होते हैं। तो जितना ज़्यादा डोपिंग हम उसमें करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन उसमें होगा, चार्ज कैरियर की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी इमीटर वाले रीजन में। तो डोपिंग जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है इमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में और सबसे अंत में बेस में। The function of emitter is to emit the majority charge carriers। मतलब अगर हम पीएनपी की बात कर रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पी टाइप इमीटर हो गया, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, तो यहाँ से होल्स इमिट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो आप ये भी जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। दूसरा, फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स। कलेक्टर क्या काम करता है? चार्ज कैरियर को कलेक्ट करने का काम करता है। लास्ट में बच गया बेस, जो पतला होता है, थिन होता है। द फंक्शन ऑफ बेस इज टू प्रोवाइड प्रॉपर इंटरैक्शन बिटवीन इमीटर एंड बेस। ये तीनों फंक्शन हो गए ट्रांजिस्टर के तीनों पार्ट्स के बारे में। जो 3 टर्मिनल हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया डिटेल से। अब हम लोग 1 बाय 1 वर्किंग पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है और किस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। सबसे पहले है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं पहले। पी साइड एन पी, ये हो गया इमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। 3 टर्मिनल हो गए ट्रांजिस्टर के। अब हमको इसको बाइसिंग करना है। बाइसिंग करने का सेंस, इसमें बैटरी से इसको कनेक्ट करना है। इमीटर, आप याद रखेंगे इमीटर और बेस, ये ई हो गया कलेक्टर और ये बेस। इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो अब आप बताएं कि इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम बैटरी को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड करेंगे और नेगेटिव वाले को, इधर से जो नेगेटिव है उसको हम लोग एन साइड वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसको बैटरी का नाम दिया गया बी ई बी। बी पोटेंशियल हो गया इमीटर बेस जंक्शन का। अब आ जाइए इस साइड में, ये कौन सा जंक्शन हो गया? कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट करेंगे? इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस बैटरी का नाम है भी सी बी। पोटेंशियल भी हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन के पोटेंशियल को भी सी बी से डिनोट किया गया है। अब आप देखिए, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आप जानते हैं होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एन टाइप है, इसमें लाइटली डोप्ड है, ये कम मात्रा में चार्ज कैरियर मौजूद है।
इलेक्ट्रॉन्स, और अगेन यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स कनेक्टेड है, होल्स ज़्यादा मौजूद रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब इसमें वर्किंग किस तरह से होता है वो ध्यान से समझिए। जैसे ही हम लोग इमीटर बेस जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को बेस रीजन की तरफ रिपेल करना शुरू करता है, रिपेल करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को उधर रिपेल करेगा तो होल्स इधर मूव करेंगे, ठीक। अब ये होल्स यहाँ जाकर बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि 100 होल्स चले, उनमें से जब ये बेस रीजन में जाते हैं तो सिर्फ 5% ही होल्स इस बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बाकी बचे कितने 95% इलेक्ट्रॉन होल्स वो चले जाते हैं इधर, कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेता है। यहाँ जो करंट का डायरेक्शन होगा ये इधर से आई, ये कौन सा करंट होगा ई, यहाँ कौन सा करंट होगा आई बी, और इधर कैसे करंट होगा आई सी, क्योंकि ये कलेक्टर का करंट होगा। होल्स जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। आप जानते हैं करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो इधर होगा तो करंट इधर बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। यहाँ भी देखिए ये आके इधर आ जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा वो आके फिर इसमें टर्मिनल में आ जाएगा। सिंबल के रूप में अगर इसको बनाना चाहें तो उसी तरह से बना सकते हैं, ऐसे जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बनाए थे। ये कौन सा रीजन है, ये आपका बेस रीजन है, ये इमीटर रीजन है, और ये कलेक्टर ट्रांजिस्टर है हमारा पी एन पी, इस तरह से होगा। यहाँ बेस करंट आई बी होगा, यहाँ पर कलेक्टर करंट आई सी, इमीटर करंट आई ई, और यहाँ पर कलेक्टर करंट आई सी होगा। इसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ भी आप कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी जैसे यहाँ जोड़ा गया है। इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। बी ई बी और ये हो जाएगा बी सी बी। The emitter base junction is forward biased, reverse bias में था, and collector base junction is reverse biased. The holes which are majority चार्ज कैरियर्स, जो होल्स थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे इन इमीटर रीजन में, आर रिपेल्ड बाय द ऑफ द बैटरी बी बेस रीजन टुवार्ड्स द बेस रीजन। अब जब बेस रीजन की तरफ जाएंगे तो करंट बनाएंगे, रिजल्टिंग इमीटर करंट आई सी, आई फॉर करंट एंड सी फॉर इमीटर करंट। तो इमीटर का यहाँ पर ई लिखेंगे इमीटर करंट, अगर आई सी लिख देंगे तो हो जाएगा कलेक्टर करंट, आई बी लिखेंगे तो याद रखेंगे हो जाएगा बेस करंट। तो ये होल्स रिपेल्ड होकर चले गए बेस रीजन में। अभी हमने आपको बताया कि बेस रीजन चूंकि लाइटली डॉप्ड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, और बेस रीजन कैसा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का है। एज बेस इज लाइटली डोप्ड, सो हेयर लो नंबर ऑफ electrons are present, hence only 5% of holes are neutralized with electrons of base region. बेस करंट आएगी।
5% न्यूट्रलाइज हो गए, रिकम्बाइन हो गए इलेक्ट्रॉन्स के साथ होल्स। अब बच गए 95% होल्स, वो चले जाएंगे कहाँ पर, वो कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे। द रिमेनिंग 95% of holes cross the base and enter to the collector and results collector current. The electron so enters to the positive terminal of emitter battery and hole move to a remaining continuous flow of holes are begins to फ्लो। सो हमारा फाइनल करंट जो बनता है IC बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये इमीटर करंट जो हमारा निकला फाइनल बेस और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है।